एक था किसान, गोमा मोरी नाम था। उसका गुजर बसर लायक खेती थी। एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थी, छोटा सा घर, घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी, ना फसलें हुई थी ना चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। खेत जोत कर क्या करूँगा? गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा। गाय, बैलों व बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैल के कंधे पर रख कर चल पड़ा खेत की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा, गोमा, खेत जोतने से क्या होगा? वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे। गोमा ने सबकी बात सुनी। कई बार उसका मन डामाडोल भी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गई। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। उसने धरती को भी निहारा। खेतों में और चौड़ी दरारें पड़ गई थी। वह बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चिंतित था। भूख प्यास सहन करते करते वह बहुत दुबले हो गए थे। वह थोड़ा निराश भी हुआ। उसे बैलों की दशा पर दया हो गई। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। क्या करे, खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे? वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की ओर राह पकड़। उसने निर्णय कर लिया कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा नहीं हो जाती। धूप काफी तेज थी। दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया। उसके पैर ना आगे बढ़ते थे और ना पीछे जाने की उनमें हिम्मत थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया। तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आ गई। वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गोमा ने पूछा, अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कहाँ से आ रही हो इतनी तेज धूप में? तुम्हें किधर जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपनी नतनी से मिलने पास के गांव में जा रही हूँ, लेकिन तुम इस समय क्या कर रहे हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार हैं? कहीं तुम्हारा हल टूट तो नहीं गया है? गोमा ने बोला, नहीं अम्मा, ना तो मैं बीमार हूँ और ना ही मेरे बैल बीमार हैं। मेरा हल भी नहीं टूटा है। टूटी मेरी हिम्मत। अम्मा, तुम तो जानती हो कि 3 साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई है। इस वर्ष भी यही हाल। खेत जोत कर क्या करूँगा? बूढ़ी अम्मा बोली, देख बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। तुम्हारा काम है खेत जोत कर तैयार कर। तुम्हें अपना काम समय पर करो। प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी। वर्षा अवश्य होगी। गोमा पुनः बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गया है। मेरे बैल दुबले हैं। इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है। पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है। चारा पानी ही क्या, तो पेड़ की पत्तियां तक खत्म हो गई हैं। बेचारे बैल कैसे हल खींचे? वर्षा की आस हो तो हिम्मत भी बंधे। गोमा ने निराश मन से अपनी बात कही।